बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में वो दोबारा होंगे और पीर वाले दिन होंगे, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक एलामिया भी जारी किया गया है मुश्तरका तौर पे, गो कि इस एलामिया में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ तफसीलात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पहले एलामिया के बारे में, ताकि फ़र्दर चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं। नंबर एक तो ये है कि जो एलामिया है, एक तो ईरान के जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पीर वाले दिन हम दोबारा मुज़ाकरात करेंगे और इससे पहले जो मुज़ाकरात हमारे हुए हैं उनमें कुछ चीज़ें हमारी तय पाई हैं। एलामिया भी यही बता रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और ये जो कमेटी बनाई जाएगी ये चीज़ों को तय किया करेगी और दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात कार हैं उनको आगाह करेगी और उनसे डेवलपमेंट लेने के बाद चीज़ों को कंपाइल करेगी। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत सारी, तो एक कमेटी बैठेगी और बैठ के दोनों जानिब से, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ सियासतदान हो सकते हैं, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं जो इस सारे अमल को जानते हों। कतर के पास बहुत टेक्निकल लोग हैं, मे बी पाकिस्तान के पास भी हों। ईरान जो है वो वैसे ही बहुत तेज़ हैं, ईरानी मुज़ाकरात के मैदान में किसी को अंदाज़ा नहीं था। और अमेरिकन तो ये काम पूरी दुनिया में करते रहते हैं। और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाले मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त है उसको रिकॉर्ड के ऊपर रखा करेगी और चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद देगी। ये है जनाब मुख्तसर एलामिया। अब हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फ़ोटो सेशन होना था उसकी उम्मीदों में तो पानी फेर दिया। अगर फ़ोटो सेशन आ जाता तो बहुत रोला पड़ता, पूरी दुनिया में जनाब कामयाबी हो गई, दुनिया की हेडलाइन बनती। तो ईरान ने वो बनने नहीं दी, उन्होंने वहाँ से बाइकआउट किया। बाइकआउट तो नहीं कह सकते आप, वॉकआउट कह सकते हैं। वॉकआउट किया उन्होंने कि हम यहाँ से जा रहे हैं, और उसकी वजूहात उन्होंने सादी सादी बताई। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो जेब नहीं देती। यानी वो लगातार हमें धमकियाँ दे रहे हैं, लगातार हम पे हमले की बात कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। दूसरा, उनको जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जंगबंदी तो पूरे खित्ते में हमने की थी, तो लबनान में जंग क्यों जारी है और इसराइल वहाँ पे कब्ज़ा छोड़ता क्यों नहीं है। जनूबी लबनान के एक बड़े हिस्से पर, अगर आप मैप में देखें तो जनूबी लबनान आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ये एक बड़ा हिस्सा है जनूबी लबनान का जो इसराइल के साथ साथ ऊपर लगता है। यहाँ पे इसराइली फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा ब्यूफोर्ट कैसल है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया, उसके पूरे इलाके पे भी कब्ज़ा कर लिया। कई जो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पे इसराइल ने अपना कब्ज़ा किया हुआ है। नेतन्याहू ने कैटेगोरिकली कहा कि हम अब यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, हमारी फ़ौज यहाँ से पीछे नहीं जाएगी। इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान नहीं छोड़ेगी। नेतन्याहू का दो टोक ऐलान। इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में कायम सिक्योरिटी जोन में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी और वहाँ से इनखला का फैसला सिर्फ इसराइल की सिक्योरिटी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा। ये वो कहते हैं कि इसराइल का जो शुमाली इलाका है उसके साथ अब जो लबनान का वो जनूबी एरिया लगेगा ना, क्योंकि एक तरफ का जनूब है एक तरफ का शुमाल है। वो कह रहे हैं जी इसको महफूज रखने के लिए हम वो इलाका खाली नहीं करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब वहाँ पे क्योंकि इसराइल ने कब्ज़ा किया है तो कब्ज़ा छुड़वाना जो है मकामी लोगों की जिम्मेदारी होती है। अब वो अपना कब्ज़ा छुड़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं, जिसे हिजबुल्लाह के हमले करार दिया जा रहा है, और हिजबुल्लाह ही है जो जोर लगा रही है। तो इसमें अमेरिका ये कहता है कि हिजबुल्लाह को कहो कि वो इसराइलियों को अपना इलाका खाली करने पर मजबूर ना करे। यानी हिजबुल्लाह के इलाकों पे जो कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने, वो कब्ज़ा वापस छुड़वाने के लिए हिजबुल्लाह कुछ ना करे। अच्छा, हिजबुल्लाह अगर कुछ ना करे तो फिर कौन करेगा? किसी को तो करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को जोर लगाना पड़ेगा, अमेरिका को या इत्तहादियों को, कि आप इसराइल को कहें कि वो जो इलाके लबनान के हैं वो लबनान को वापस कर दे और जनूबी लबनान से निकलकर इसराइली हुदूद में वापस चला जाए, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब ईरान ने फ़ोटो ना बनवाकर काफ़ी उम्मीदों पर पानी तो फेर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है आने वाले दिनों में। पीर को दोबारा मुज़ाकरात होने हैं। ये जो चीज़ें ज़रूरी है ना, उनमें एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे कंट्रोल। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऊपर खुद भी कंट्रोल करना पड़ेगा और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को भी डोनाल्ड ट्रंप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। नंबर दो, इसराइल पर कंट्रोल। इसराइल को रोकना पड़ेगा कि वो कोई चंगारी दोबारा ना भड़काए, दोबारा से फिर आग लग जाएगी, दोबारा जंग हो जाएगी। नंबर तीन, जो फ्रेमवर्क एक बन गया है 14 पॉइंट्स का, उसके अंदर रहना पड़ेगा सबको। ईरान ये भी कोशिश करेगा। तो ईरान टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि अमेरिका अब इस जंग को मज़ीद नहीं लड़ना चाहता और अमेरिकन को सिर्फ फेस सेविंग चाहिए अपने शहरियों के सामने। तो जितनी फेस सेविंग उन्हें चाहिए उतनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग अमेरिकन को मिल जाएगी। लेकिन ईरानी वफद को भी फेस सेविंग चाहिए। उनके ऊपर भी मुश्तबा खामनाई का और ईरानी कौम का बड़ा दबाव है और वो अपने पीछे बहुत सारी लाशें छोड़ कर आए हैं, बहुत सारे शहीद छोड़ कर आए हुए हैं। अभी तो आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन भी नहीं हुई,
तो इनके ऊपर भी बहुत दबाव है, इन्हें भी बड़ी फेस सेविंग चाहिए। तो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने अच्छा काम किया, इन्होंने जोर लगाया। हालांकि फील्ड मार्शल का ये डोमेन नहीं है, वो अपनी आईनी हुदूद से बाहर निकल गए, उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ ने, उनकी सरकार ने, मौजूदा रजीम ने जोर लगाया, चाहे अमेरिकन को खुश करने के लिए लगाया, उनको फेस सेविंग देने के लिए लगाया, लेकिन कम से कम इसका दुनिया को फ़ायदा हुआ और जो अच्छी बात है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, अब शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल को वापस पाकिस्तान आकर पाकिस्तान पे तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ जो है वो चोरी के मैंडेट के ऊपर तमाम इदारों पे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और पार्लिमान को भी यरगमाल बनाया हुआ है। दहशत गर्दी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है और महंगाई है, ये लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और मईशत मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की तबाह हो चुकी है। कोई गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने को तैयार नहीं है। लगातार सरमायाकारी गिरती चली जा रही है और लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो गैर मुल्की सरमायाकार हैं। पैसा पाकिस्तान से लगातार बाहर जा रहा है और पाकिस्तान में हर खित्ते के लोग नाराज़ हैं। आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप कबायली इलाकों में चले जाएं, आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, आप कश्मीर में चले जाएं, आप पंजाब में या सिंध में चले जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, पाकिस्तान में शहरी बहुत बुरी तरह नाराज़ हैं मौजूदा सरकार से और रजीम से, और वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। लेकिन उसकी तवक्को फिलहाल इन लोगों के होते हुए तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, लतीफ़ खोसा साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस किस्म का स्टेटमेंट जो है वो आएगा जावेद हाशमी साहब की जानिब से, और मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि जावेद हाशमी साहब ज़रूर इसके ऊपर अपनी बात करेंगे। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने हैरानकुन अंदाज में बड़ा खुलकर फील्ड मार्शल की एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी, DGISPR हर हफ्ते इतने लंबे चौड़े भाषण देता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इधर क्या कर रहे हो? क्या ये फौजी सरबराह का काम है? वो भी तो सियासत कर रहे हो, सिफारतकारी भी सियासत है। JD Vance कहता है कि इतनी मैंने अपनी बीवी बच्चों से बात नहीं की जितनी जफियां डालकर फील्ड मार्शल से बात करता है। खुदा का खौफ करो, उनकी नज़र में तो हो जाओगे हरदल अजीज, वहां तुम्हें रिहायशी जजीरे मिल जाएंगे, मगर तुम्हारी धरती माँ का क्या होगा? गैरत दिलाने की कोशिश की लतीफ़ खोसा ने कि पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचो। वही मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने पानी रोका हुआ है, फील्ड मार्शल की जिम्मेदारी है आकर पानी छुड़वाए, उनकी जिम्मेदारी है कश्मीर को फौरी तौर पे आज़ाद करवाएं। इतनी ताकत उन्होंने ले ली है, फील्ड मार्शल बन गए, इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। और उनकी जिम्मेदारी ना सिर्फ कश्मीर को आज़ाद करवाना बल्कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करना और महफूज करना भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे। आलमी सतह पे वो अमन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिसको सराहा भी जा रहा है। नादरीन, इन सहाफ़ियों और दानिश्वरों को आपने याद रखना है जो इस वक्त फील्ड मार्शल की गैर आइनी और अपने हलफ से खिलाफ की गई हरकतों सकनात को बढ़ा चढ़ा कर उसके कसीदा गोई कर रहे हैं। इन सहाफ़ियों को आपने याद रखना है, इनके सब के आपने क्लिप, इन सब के आपने स्क्रीनशॉट वो आपने महफूज रखने हैं। जब भी कभी मुस्तकबिल में ये जमहूरी बनने का ड्रामा करें या एक्टिंग करें तो ये उठा के आपने इनके मुंह पे मार देना, क्योंकि इन लोगों ने इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसको जस्टिफाई किया है। इमरान खान के बुग़्ज़ में और नफरत में ये बिला वजह एक ऐसे आदमी की गेम उठा रहे हैं जिसका ये काम ही नहीं है। मैं कल भी ये कह रहा था कि कोई मुल्क अपने आर्मी चीफ को नहीं लेकर आया, सिर्फ पाकिस्तान अपने आर्मी चीफ को लेकर गया। क्यों? बाकी ममालिक बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है सरकारी मुलाजिम है, इसका काम सिक्योरिटी की ड्यूटी है, इसको ले जाके हम कहाँ मुज़ाकरात के अंदर बिठा लें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि उनका डंडा चलता है, उनकी ताकत चलती है, तो जो उनका दिल करता है वो करते हैं। तो कल को अगर ये जमहूरी बनने का ड्रामा करें तो इनके मुंह के ऊपर आपने इनके ट्वीट और स्क्रीनशॉट और इनके जो बयानात हैं वो निकाल के मार देने, इन दानिश्वरों के और सहाफ़ियों के। मैं अभी पढ़ रहा था, देख रहा था कि ये एक कॉलम लिख दिया सुहेल बड़ाइश साहब ने एक, और उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब पे संगीन इल्ज़ाम लगा दिया कि वो अपनी मर्जी से जेल के अंदर है। यानी वो इसलिए बाहर नहीं आते कि उनको सोशल मीडिया का खौफ है कि सोशल मीडिया उन्हें गद्दार कहेगा। भाई ये अजीबोगरीब बात है। शाह महमूद कुरैशी को बेगुनाह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जेल में डाला हुआ है और सुहेल बड़ाइश इल्ज़ाम शिफ्ट कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ही कि जनाब आप इसलिए बाहर नहीं आ रहे क्योंकि आपके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाएगा, आपका सोशल मीडिया आपके खिलाफ हो जाएगा, इसलिए शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर नहीं आ रहे। सुहेल बड़ाइश साहब, आपको अंदाज़ा भी है जेल में कितनी ज्यादती हो रही है उनके साथ, आपको आइडिया भी है कि उन्होंने कितनी बेचारे ने कुर्बानी दी है अभी तक। तो शाह महमूद कुरैशी पे ही शाह महमूद कुरैशी की जेल का इल्ज़ाम लगा दिया। ये कल को कह देंगे इमरान खान जेल से बाहर इसलिए नहीं आ रहा कि वो आना नहीं चाहता, वो बहुत तेज है, वो अपनी सियासत कर रहा है जेल के अंदर बैठ के। इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ये क्या बात कर देते हैं। भाई जिसने जुल्म किया जालिम का नाम लेने से क्यों डरते हो? ये तो वो एक शेर होता था, हम उर्दू में सुना करते थे अदालतों में,
कि मुनसफ ने कातिल की यह दलील भी मान ली कि जो मकतूल है वो खुद ही खंजर के ऊपर गिर गया था, यानी उसको मारा नहीं गया, वो खुद ही मर गया। यानी ये तो इस तरह की बातें करते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं कौम को। शाह महमूद कुरैशी इसलिए वो कहते हैं जी जेल के अंदर है कि वो बाहर नहीं आना चाह रहे, और अगर वो बाहर आएंगे उनके ऊपर तनकीद होगी, तनकीद से घबरा के बाहर नहीं। उस सियासतदानों पर तनकीद होती रहती है। यहाँ इमरान खान साहब के साथी हैं, कई तनकीद की जद में रहते हैं, कई नहीं रहते, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? जो अच्छा काम करता है, अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में ये रवाज नहीं है ना कि वो अपनी लीडरशिप को तनकीद करें या अपनी लीडरशिप को अकाउंटेबल करें। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया रवाज डाल दिया सोशल मीडिया में। यहाँ बहुत लोगों को शऊर है, वो खुलकर बात करते हैं, साफ बात करते हैं, ये ठीक काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। तो वो एक ही आदमी के सही काम को सही और गलत काम को गलत भी कहते हैं। ये भी बात आप अपने ज़हन में रखें। तो बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ जो जुर्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, शाह महमूद कुरैशी को गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पे, गैर इखलाकी तौर पे जेल में रखने का, वो सारा मलबा उठा के शाह महमूद कुरैशी पे ही डाल दिया। हद नहीं होगी भाई? कॉलम लिखो महारंग बलोच के साथ ज्यादती क्यों हुई, उसके बारे में बोलो, बताओ कि वो एक निहत्ती लड़की है बेचारी, आज उसको उम्र कैद की सजा सुना दी। ये खबर भी आप सुन लें। महारंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। राजी मची गवादर के दौरान जो एहतजाज हो रहा था, एफसी एहलकार शबीर बलोच की हजूम के हाथों कत्ल के इल्ज़ाम में महारंग बलोच, सिबगतुल्लाह शाहजी और बाकी उनके कुछ और साथी हैं, बलाज कादिर और तंजीम के रहनुमा अबू बकर कलांची को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है। इस पर मैं समीदीन बलोच का एक स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जिस दिन हमारे साथियों के मुकदमात को फेसलेस ट्रायल में मुंतकिल किया गया, प्रोसिक्यूटर की जानिब से जजेस पर ट्रायल को तेज करने और सजा सुनाने के लिए मुसलसल जोर दिया गया। अदालत के रवैये से जाहिर होने वाली बेचैनी सामने आई। इसी दिन हमें अंदाजा हो गया था कि इंसाफ नहीं होगा, बल्कि पहले से तयशुदा सजाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन बलोच कौम यह हकीकत कभी फरामोश नहीं करेगी कि पुरअमन सियासी आवाज़ों को खामोश कराने के लिए सिर्फ पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुकूमत और खुफिया एजेंसियां ही मुतहर्रिक नहीं हुई, बल्कि इंसाफ के ऐवान भी इस पर अमल दरामद करने में शरीक हो गए। वही अदलिया जिससे मजलूमों ने उम्मीद बांधी थी कि वो जुल्म के सामने दीवार बनेगी, उसी ने जालिम के हाथ मजबूत किए। वही जजेस जिन पर इंसाफ की जिम्मेदारी आयद थी, उन्होंने इंसाफ का तराजू ताकतवरों के हक में झुका दिया और अपने हक में खड़े होने वाले मजलूमों को उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई। ये बड़ी सख्त सजा है और बड़ी सख्त ज्यादती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये निहत्ती लड़की का खौफ ये बता रहा है कि महारंग बलोच एक दिन बाहर आएगी। ये आप याद रखिएगा। इस गलती का एहसास करना पड़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। इन पॉलिसी से ना मुल्क चलते हैं ना आगे बढ़ते हैं। एक दिन महारंग बलोच बाहर आएगी और वो आप सबको शर्मिंदा करेगी और पूरा निज़ाम उससे आंखें नहीं मिला पा रहा होगा। ये बात याद, वैसे तो बहुत ठीक है, लेकिन महारंग बलोच का सामना नहीं कर पाएंगे, अभी भी नहीं कर पाते। इसीलिए पहले उसको जेल ट्रायल के अंदर ले गए। उसके बाद क्या किया, जेल ट्रायल में ले जाने के बाद महारंग बलोच का फेसलेस ट्रायल कर दिया। और फिर जब उन्होंने बाइकआउट किया तो उधर पीटीआई के एक साबिक सदर हैं आईएलएफ के, इकबाल शाह साहब, उन्होंने जनाब वो केस लड़ लिया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको डिसोन किया। उन्होंने कहा जी उनका ज़ाती फेल है और हमने उनको ये बता दिया है कि इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर खुद ही आयद होगी। इधर महारंग बलोच को सजा हो रही है, उधर सरफराज बुगटी पूरे पूरे सफ़े का इश्तिहार दे रहा है। आप देखें ना कैसे कोलैबोरेटेड एफर्ट होती है, कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। पहले से पता है जनाब ये सजा आने वाली है, रद्द अमल आएगा, अखबारात खरीद लो। सारे अखबारात के फ्रंट पेजेस खरीद के वहां पे बड़े बड़े इश्तिहारात छाप दिए। जंग अखबार देख लें, दुनिया अखबार देख लें, पूरे पूरे सफ़े का इश्तिहार छाप दिया। और देखें लिखा क्या हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये जुमला आप पढ़ें आप हैरान हो जाएंगे कि जनाब बस ठान लिया तो ठान लिया। खबर की तरह का छापा हुआ इश्तिहार, पूरा सफ़ा लिया हुआ है दुनिया का, वो आगे जंग का भी। बस ठान लिया तो ठान लिया। सरफराज बुगटी, बलूचिस्तान की तारीख का इनकलाबी और अवाम दोस्त बजट हमने पेश कर दिया। नीचे शेर व शायरी है, बलूचिस्तान का अहद है, फलाने फलाने शोबे में हमने ये कर दिया वो कर दिया। उधर महारंग बलोच को पकड़ के अंदर कर दिया। कोई एक सड़क बताएं जहां पे लोग जा सकते हो। इसी अखबार के आप 8वें सफ़े पे यानी बैक पेज पे आप जाएं तो वहां खबर छपी हुई है कि ये जो जलमक्सी और सराब के इलाके में हमले हुए हैं, गवर्नर हाउस का कैंप ऑफिस और एसएसपी हाउस जो है उसे नजर आतिश कर दिया गया है। वहां से 3 अफराद अगवा कर लिए गए हैं। यह है जनाब बलूचिस्तान की सूरत हाल।
आज सरफराज बुगटी बगैर सिक्योरिटी के बलूचिस्तान के किसी जिले में नहीं जा सकता। आज वो कोयटा के अंदर कम सिक्योरिटी के साथ भी नहीं घूम सकता, 2-4 गाड़ियों की सिक्योरिटी में नहीं निकल सकता। वो उसको पूरी फौज साथ रखनी पड़ती है, पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। आज शाम के बाद आप बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में नहीं जा सकते, और ये सारा कुछ मौजूदा रिजीम ने किया है। जो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे उनका बेड़ा ही गर्क करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया पूरे बलूचिस्तान का। अब पूरे सफ़े का इश्तिहार छाप दिया ताकि मारंग बलोच के मामले से तवज्जो हट सके। नहीं हटेगी। मारंग बलोच को आप शिकस्त दे ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो हक के साथ खड़ी हुई है, इंसाफ मांग रही है, इंसानी हुकूक के साथ खड़ी हुई है। आज बलूचिस्तान के हर घर के अंदर हर बच्ची मारंग बलोच बन रही है, हर बच्ची मारंग बलोच की तरह आवाज उठा रही है। आप देखते जाइएगा, आपके सामने कितनी सारी मारंग बलोच आ जाएंगी। ये नाज़रीन एक और जुल्म हुआ, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, अहमद फरहाद। उन्हें 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया आज़ाद कश्मीर के शहर बाग से। यानी अब सहाफ़ी और शायर भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। इनका जुर्म क्या है? पहले भी इन्हें 2 हफ्ते तक जबरी तौर पर लापता रखा गया, इन पर टॉर्चर किया गया, इनको ज़बरदस्ती अजियत दी गई। उसके बाद इनकी अहलिया के ऊपर मुकदमा बना दिया गया। एक के बाद एक मुसीबत, नौकरी करने नहीं देते, हर लिहाज से परेशान करते हैं, माली एतबार से परेशान किया, बार बार गिरफ्तार किया, फैमिली के ऊपर मुकदमात बना दिए। और कितना अपने एक आदमी को मारना है, कितना अपने एक आदमी के ऊपर जुल्म करना है? क्या बनाना चाहते हैं आप उसे? करना क्या चाहते हैं आप उसके साथ? हर आजाद दिमाग को आप कैद करना चाहते हैं? क्या हर उठती हुई आवाज को आप दबाना चाहते हैं? ये सारा कुछ वापस आएगा, याद रखिएगा, और सूद समेत वापस आएगा। ये तारीख का सबक है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वक्त आएगा आपको जरूर ये बातें समझ आएंगी। लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।